अस्सलाम वालेकुम। आज हफ्ते का दिन है और कल जुमे का मुबारक दिन गुजरा है। डोनाल्ड ट्रंप के जो सदर हैं अमेरिका के, उन्होंने जुमे के दिन आपको एक मुबारकबाद दी जुमे की सब मुसलमान बहन भाइयों को, कि उन्होंने एक वीडियो लगाई ड्रोन स्ट्राइक की यमन पे, और उस पर कॉमेंट लिखा ऊप्स। अब ऊप्स का क्या मतलब है, कि गलती हो गई या ऊप्स के तुम फंस गए, अब अल्लाह जानता है। लेकिन उन्होंने ठट्ठा किया, मजाक किया कि मैंने इतने ज़्यादा लोग कत्ल कर दिए, शहीद कर दिए। अब जब वो तस्वीर दिखा रहे हैं, और यहाँ पे आपको हम वो तस्वीर दिखा भी देंगे इंशाल्लाह, वो एक ईद की जो मिलन के ट्रेडिशंस होते हैं हर कौम में डिफरेंट होते हैं। जिस तरह वो वज़ीरिस्तान वगैरह में लोग इकट्ठे होकर अपने मोहल्ले का हाल पूछते होते हैं, हर कौम में कोई फ़र्क होता है। यमन के लोग इस तरह एक गोल दायरे के अंदर बड़े से खड़े हो जाते हैं और ईद मिलन पार्टियाँ इस तरह उनकी कबीलों की होती रहती हैं। तो उसमें वो कबीले खड़े होकर अपने गोल दायरे के अंदर अपने कबीले के मसाइल, गपशप, ठट्ठा मजाक करके फिर कोई दावत वगैरह होती होगी। उसने उन पे हमला किया मासूम लोगों पे, और कहा कि ये हुथीस थे, यानी रेबल फोर्सेस थी, फाइटर्स थे ये, और ये हमारी आइंदा कोई कश्ती जो है नहीं डुबाएंगे। ऊप्स। हाँ हाँ हाँ, मैंने गरीब तरीन दुनिया के लोग, जिन पे 40 साल से लगातार अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूएई कोई ना कोई जंग की हालत मुसल्लत करे हुए है, मैंने उन गरीब तरीन लोगों पे उनकी मांगे ना पूरी की, मैंने उनसे बात नहीं की, मैंने उनसे नेगोशिएशन नहीं की। मैंने आम उनके शहरी गांव के लोग ईद मिलन पार्टी पे मैंने अपने सुपीरियर ड्रोन टेक्नोलॉजी से मैंने कत्ल कर दिया। ऐसा मुअज़्ज़ज़ फातह कि जुमे के दिन ऐसी मुबारक दे, तो मेरे ख्याल में हमें तो फर्जी सलाम पेश करने चाहिए अमेरिका को और हमारे मुअज़्ज़ज़ फातिहीन को, और उन उलमा को और उन वाइज़ीन को जो इनकी तारीफ़ करते हैं, इनके पैर छूते हैं और इनके मुअज़्ज़ज़ होने के दावेदार और सबूत देते हैं, उनको भी फ़र्शी सलाम दीजिए करें। लेकिन इस सीधे हाथ से नहीं, उल्टे हाथ से अपने फ़र्शी सलाम देने हैं। समझ गए ना कौन सा वाला फ़र्शी सलाम देना है, ताकि उनको ये नकल्स भी लगें। ये हमले रेड सी की जो शिपिंग लेन्स हैं जिनको ब्लॉक किया हुआ है, जिसका बाय द वे यूएस बेनिफैक्टर भी नहीं है, उसका मेजॉरिटी बेनिफैक्टर उन शिपिंग लेन्स का इजराइल है, और उसके बाद एक एक फ्रैक्शन के तौर पे यूरोप उस ट्रेड पे डिपेंड करता है। लेकिन चूंकि इजराइल, जैसे कि रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, जो कि अमेरिका के अब हेल्थ के वो गालबन लगे हैं, वो मिनिस्टर और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थे, उन्होंने कहा था कि इसराइल हमारी जो है वो एयर बेस है मिडल ईस्ट के अंदर, हमारा वो गन शिप कैरियर है। तो आपकी फॉरवर्ड बेस को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर अब आपने जितने भी मासूम लोग मारने होंगे तो आप तो करेंगे, ये जाहिर बात है, यही तो है वो रियल पॉलिटिक। बहरहाल, इसके साथ साथ जो गज़ा के अंदर एक रिन्यूड ऑफेंसिव इजरायली फ़ौज जो इस्तेमारी क़ुव्वत है वहाँ पे, उसने जो दोबारा रीलॉन्च किया, और आए दिन आप सुबह की खबर देख लें, उन्होंने बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया बाय द वे। 1 मिनट 15 मिनट में, 50 मिनट में 300 बच्चे, ऐसे ही है, 50 मिनट में गालबन 300 बच्चों की शहादतें, वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी जंग के अंदर। ये कैसी टारगेटिंग है मिलिटेंट्स की, या कैसी टारगेटिंग है दुश्मनों की, कि आपको 300 बच्चे 50 मिनट के अंदर आप मार लेते हैं। मुझे मुझे इसका इल्म नहीं। ये जो रिन्यूड लड़ाई है गाज़ा की, वो ऐसे लगता है कि जैसे कि मुसलमानों ने भी कबूल कर ली हुई है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि फोर फ्रंट पे कहीं पे भी फ़िलिस्तीन और गाज़ा का जिक्र नहीं है। यमन तो बेचारे और ही मस्कीनों का तो जिक्र ही कभी नहीं होता। और लगता ये है कि रमज़ान के अंदर भी ये माहौल रहा है कि मैं खुशबू लगाऊँ, अच्छी सी खूबसूरत अपनी सफ़ेद कड़क कलफ वाली शलवार कमीज़ पहनूँ, तरावी पढ़ूँ, उसके बाद दरसे कुरान करूँ, और फिर बीवी बच्चों के साथ बैठ के अच्छे अच्छे गरम गरम मैकडोनल्ड के बर्गर खाऊँ और ठंडी ठंडी कोक की बोतलें पीऊँ। ये शगफ लगता है, मुझे लगा है मुसलमानों का रमज़ान के महीने के अंदर और आने वाले ईद के दिनों के अंदर भी। कहीं कोई दुआ शाज़ व नाज़िर कराई गई हो किसी मस्जिद में, कहीं कोई एहतजाजी रैली, कहीं कोई सॉलिडेरिटी ईद पार्टी, कहीं कोई फ़िलिस्तीनियों को बुला के कोई चाय पिला दी हो किसी ने, कोई बेचारे एक आधे वो जो हमारी अल खिदमत टाइप की जो मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वही उनके स्टूडेंट वीज़े दिलवा रही हैं, वही इनको स्कॉलरशिप देती हैं, वही कोई वहाँ एड पहुँचाती हैं, वही उनको कोई ईद मिलन पार्टी, कोई दावत, कोई खाना पीना, कोई चीज़ियाँ, कोई ईदी उनके लिए कर रही हैं। हम सब तो लगता है सोशल मीडिया पे पोस्ट भी नहीं लगा सकते यार। चलो हम तो, हमारे तो प्लेटफॉर्म में हमारे बंद हो सकते हैं, आप जिसका इनफरादी सोशल मीडिया है, आप किस चीज़ से डर रहे हैं। मैं एक महफिल में बैठा हुआ था ईद की छुट्टियों में, और वहाँ पे साहिब कह रहे थे कि भाई यार अपने सोशल मीडिया मैं तो नहीं कुछ शेयर कर रहा फ़लस्तीन की, मेरा अमेरिका में कारोबार होता है तो मेरा आना जाना बहुत होता है, तो मुझे वहाँ मैन्युअली अगर चेक कर लें तो मुझे रिपोर्ट कर देंगे वो। बिल्कुल ठीक है, लगे रहें जैसे लग रहे हैं आप। आज वो 2 मिलियन लोग आपकी नज़र से दूर हैं, ओझल हैं, ज़िबा कर दें उन्हें अमेरिकन और इसराइली मिल के, कोई हर्ज नहीं।
कल आपकी बारी आएगी तो कोई और मुसलमान चुप रहेगा, कोई और दुनिया का इंसान चुप रहेगा। देखते रहेंगे तमाशा। और ये तमाशा अभी का नहीं है भाइयों दोस्तों, ये तमाशा हम 1960 से ही देख रहे हैं, बल्कि 1800-1700 से देख रहे हैं, लेकिन चलो पाकिस्तान होने की हैसियत से 1950-1960 से देख रहे हैं। या कहीं ना कहीं मुसलमान मुल्क जो है उस पर जुल्म किया जाता है किसी बड़ी इस्तेमारी क़ुव्वत की तरफ से, और लोग खामोश तमाशाई बन के देखते हैं। फ़र्क ये था कि उस वक़्त पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के गयूर शहरी कुछ ना कुछ किया करते थे। हमारी हुकूमतों पे कुछ ना कुछ प्रेशर होता था, जियो स्ट्रेटजी के नाम में, फॉरेन पॉलिसी के नाम में, किसी भी आप कह लें जद में कुछ ना कुछ कर लिया करते थे हम। लेकिन मुशर्रफ के दौर से, जब से ये पाकिस्तान फर्स्ट का नारा लगा, जब से हमने कश्मीर का सौदा कर लिया हुआ है, जब से हमारा एटीट्यूड जो है वो मैटिक नहीं रहा, हमारा बड़ा डोमेस्टिक, पता नहीं किस पहचान के लिए हमने ये मुल्क बना लिया, फिर अगर वो इस्लाम नहीं है। इसी ज़मन में आप देखते हैं कि अफ़गानी जो रेफ्यूजीज़ हैं, जिनको अब रेफ्यूजीज़ कहना मेरे ख्याल में बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट बात होगी, बिकॉज वो अक्सर पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट। वो तीसरी चौथी नस्ल से यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनके बिजनेसेस हैं, उनके निकाह हैं पाकिस्तानी लोगों के साथ, उनके को मुश्तरक बच्चे हैं यार, उनकी फैमिलियाँ यहाँ इंटीग्रेट हो गई हैं, जो लाखों की तादाद में यहाँ पे आबाद हैं लोग। कुछ सोवियत वार के टाइम पे आए, कुछ उसके बाद आए, कुछ तालिबान के दौर में आए, कुछ अफ़गान अमेरिकन वार के दौर में आए, और कुछ अभी रिसेंटली जब तालिबान की हुकूमत आई उस दौर में आए। ये जो एक स्वीपिंग हम स्टेटमेंट से इन सबको एक बराबर ठहराते हैं, क्या ये फेयर है? क्या मैट्रिक है पाकिस्तानी शरीयत इख्तियार करने का? $1800,000 है? क्या है वो जो उन्होंने एक बेवकूफ़ाना सी स्कीम लॉन्च की है, $1800 लो, पासपोर्ट ले लो। आपको पता है ना स्कीम लॉन्च किया है, लेकिन उस पर लिमिटेशन क्या है? गैस करो। कॉमनवेल्थ कंट्री, यानी यूरोप या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। आ ही ना जाएं। मैं आपको कहता हूँ आप $50,000 रखें, आप इन अफगानियों को पासपोर्ट लेने दें। क्यों नहीं बेचते? डरते हैं? क्या डर है? खौफ क्या है? बुनियादी तौर पे कि एक रेसिज्म है, इन इंटरनलाइज रेसिज्म है हमारी कौम के अंदर। ये निजी लेवल पे मसला है और अपर लेवल पे मसला है कि एक फॉरेन पॉलिसी गोल है। वो फॉरेन पॉलिसी गोल क्या है? अफगानिस्तान से लड़ाई हो जाए, मज़ा आ जाएगा, तालिबान को हम साबित कर दें, क्योंकि एक बहुत बड़ा वो एक स्लैप है पूरे साउथ एशिया, ईस्ट एशिया की डेमोक्रेसीज के मुंह में, कि आप लड़ाई करके इस्तेमारी क़ुव्वत को भगा सकते हैं और अपने मर्ज़ी का निज़ाम उसका तसल्लुत कर सकते हैं। जो मर्ज़ी माशरत पैदा कर लें वहाँ पे, जो मर्ज़ी माश का निज़ाम आप क्रिएट कर लें, ये तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। जो हम कॉमनवेल्थ वाले मुल्क हैं, जो अपनी ग़ुलामी के ऐसे दौर के अंदर गुजरने के आज भी हमारे इंटीरियर मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स केक काटने किंग जॉर्ज और किंग फिलिप और क्वीन विक्टोरिया और क्वीन एलिजाबेथ के लिए कॉन्सर्ट में जाते हैं। अब ऐसी ग़ुलामी का आलम ये है कि इल्ज़ाम दूसरे अफ़गानिस्तान पे हम लगा रहे होते हैं कि नहीं इनको पैसे मिलते हैं अमेरिकन से, और ये एक्चुअली अमेरिकन एजेंडा पे, और यानी चीन वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड रिवर सिस्टम और डैम बना रहा है, चीन वहाँ पे हाईवे बना रहा है, ईरान के साथ वो रेलवे का नेटवर्क बना रहे हैं, चीन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहा है उनको, और आप उनको अमेरिकन अलाई कहते हैं। आप उनको कहते हैं अमेरिका की खुशनुदी के लिए यहाँ बैठे हुए। और भाई हम जहाँ पे मिलिट्री बेसिस बनी अमेरिका की, वो खुशनुदी के लिए या जो जहाँ के लोग और मिलिशियाज लड़े अमेरिका के साथ, तो ये बात अपने अंदर तय कर लें, ये बात तय कर लें। हर अफ़गानी जो है वो नमक हराम है, वो फलाना है, ये रेसिस्ट है। आपको ये घटिया गैर इस्लामी तासुब की बातें आपको इंटरनेट पर सिखा रहे हैं। मैं देखता हूँ कितने बॉट्स होते हैं हमारी अपनी, अब अल्लाह जाने उनके ओरिजिन्स क्या होते हैं। आई कैन नॉट क्लेम, इंडियन हो सकते हैं, पाकिस्तानी हो सकते हैं। हमारी स्टेट को ये क्या शौक पड़ा हुआ है, और ये काम जो है रेफ्यूजीज़ को डिपोर्ट करवाने वाला, आईडी कार्ड चेक करवाने वाला प्रोसेस, ये पंजाब पुलिस के हाथ क्यों किया हुआ है आपने? ये पंजाब पुलिस का काम है, या आपका मकसद यही है कि ये ख़राब हो और इन फैमिलीज़ को हरास किया जाए और बदतमीज़ी की जाए इनके साथ, ताकि एक मैसेज जाए अफ़गानिस्तान के अंदर और अफ़गान कौमियत के अंदर और पश्तून कौमियत के अंदर कि तुम्हारे ब्रादर जो पश्तून लोग हैं एथनिक, वो यहाँ कबूल नहीं है। पंजाब पुलिस ना केपेबल है, ना इक्विप्ड है इस काम को करने के लिए, ना उनकी ये ड्यूटी है, ना टास्क है उनकी ये। आप कोई मुश्तरक नेशनल फोर्स बनाए ना, जिसमें पश्तून भी हो, सिंधी भी हो, बलोच भी हो, और हर कौमियत के लोग हों यहाँ पे। ये पंजाबियों को सामने क्यों खड़ा कर रहे हैं पश्तूनों के? ये क्योंकि एक डिवाइड एंड कॉन्कर पॉलिसी हमारी रियासत की हमेशा से रही है। कराची के अंदर अफ़गानियों को मुहाजिरों को सिंधियों से लड़वा दो और कराची मिल बांट के खा लो। आज तक रिटायरमेंट के बाद चाहे जिस ओहदे से रिटायर हो रहे हो आप वहाँ पे बाउज़र माफिया चला लो, टैंकर माफिया चला लो। तो अब पंजाब जो आखिरी कोई आप कह लें केक का हिस्सा बच गया इस मुल्क में, उसको भी मिल बांट के खा लें। नून लीग पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि जो अभी
इलेक्टोरल प्रोसेस में शामिल हैं, गवर्नेंस के प्रोसेस में शामिल हैं, जो मंजर आम पे सियासी पार्टी हैं। आप कौन सी सिविलियन पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आप कौन सी सिविलियन पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आपको नज़र नहीं आ रहा? आपको एक रीजनल पार्टी बनाया जा रहा है, जाग पंजाबी जाग, सिंध खपे, सिंधो देश बनेगा, ये वाली पॉलिटिक्स में आपको लिमिट कर रहे हैं। आप शौक से कर रहे हैं, आपकी पार्टी वर्कर्स को नहीं एहसास? आपकी लीडरशिप तो है ही करप्ट, मैं कहता हूँ। पार्टी वर्कर्स को नहीं एहसास, मैनेजमेंट को नहीं एहसास कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोस होगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। बहरहाल इसके अंदर एक अब इसकी नीयत जो है वो तो सियासी है, लेकिन चलो उसका रिजल्ट तो अच्छा है। वो सीएम गंडापुर ने कहा कि हम रिफ्यूज़ करते हैं कि अफगान रेफ्यूजीज़ को हम डिपोर्ट करेंगे और हरास करेंगे, हम नहीं आईडी कार्ड चेक करेंगे लोगों के और उनको तंग करेंगे। वो ये सियासी बुनियाद पे कर रहे हैं क्योंकि अपोजिशन जो है उसके अंदर ये अफगान रेफ्यूजीज़ वाला स्टेटस, प्लस जनरली इमरान खान ने हमेशा ये बात में वो कंसिस्टेंट रहे हैं अपनी पॉलिसी के, अफगानिस्तान के मामले में फेयरली कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है उनकी। तो ये एक खेल खेला जा रहा है और चलें, सीएम गंडापुर ने एक सियासी स्टेप लिया, लेकिन चलें उसमें एक भला ये हो गया कि कम से कम अफगानियों के पास एक कोई सेफ हेवन खैबर की बाकी रह जाएगी। ये पंजाब में जो रहते हैं, जो कराची में रहते हैं, उन्होंने क्या गुनाह किया है जो इतना धंधा कारोबार चला रहे हैं वहाँ पे, दुकानें चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे कब से? और ये कब हुआ है कि टेररिज्म को डील करने के लिए, सो कॉल्ड टेररिज्म जो डोमेस्टिक है प्राइमरली बाय द वे, टीटीपी के अंदर पंजाबी मौजूद हैं, और ये तो नहीं हम कहेंगे ना कि अब सारे पंजाबियों को खाली कर दो, या अगर किसी मजहबी जमात से वो टीटीपी में जाता है तो सारी उस मजहबी जमात को बंद कर दो। ये इस्तेमारी कॉलोनाइजिंग टाइप हमल जो है ये इसराइल और अमेरिका को ही सूट करता है। पाकिस्तान की जमहूरी रियासत, इस्लामी रियासत को ये सूट नहीं करता, बिल्कुल सूट नहीं करता। और उस तरह का जो हम माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उसका रद्द अमल यही होगा कि यहाँ पर टेररिज्म और बढ़ेगा। आप मुझे खुद बताएं, ये एक ऐसी पॉलिसी है कि एक अग्रीव्ड पार्टी है अफगानियों की, तो यहाँ पर रेफ्यूजीज़ के तौर पर रहे, अपने मुल्क से मुल्क बदल किए गए क्योंकि हमने साथ दिया अमेरिकनों का उनकी लड़ाई के अंदर। ये क्या वजह है कि वो पहले हमारे, अच्छा बाय द वे साथ, बाय द वे एवरीबॉडी, हैव यू नोटिस्ड कि अफगान नमक हराम अमेरिका की लड़ाई के बाद ही बने? हैज एनीवन नोटिस्ड दैट या नहीं? इज दिस न्यू? इज इट जस्ट मी? कभी आपने पहले सुना था ये सोवियत वॉर के बाद? ये मुशर्रफ के बाद अफगानी नमक हराम कैसे बने? इसका बहरहाल जवाब उन्हीं से दिलवाएं जो मुशर्रफ साहब को सपोर्ट करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनको मुहब्बे वतन मानते हैं, रादन गुज़ारे वतन। बहरहाल ये है सूरत हाल। अगेन ये पंजाब वर्सेस खैबर बनाने की कोशिश की जा रही है, एक रीजनल सियासत करी जा रही है कि पंजाब पुलिस जब लोगों को हरास करेगी, धक्के मारेगी, औरतों को सिर्फ बदतमीज़ी करेगी, तो वो कहेंगे पंजाबी ऐसा है, पंजाबी वैसा है, और ये पंजाबी वाले कहेंगे कि वो पश्तून ऐसा है, पश्तून वैसा है। बहरहाल ये डिवाइड एंड कॉन्कर जो है, ब्रिटिश की भी बड़ी कामयाबी थी इसके अंदर, शायद पाकिस्तान की रियासत को भी इसमें कामयाबी मिल जाए। आप बहरहाल जहाँ पे भी बैठे हैं, फ़लस्तीन, यमन के लोग, और जो पाकिस्तान के अंदर एक तमाशा चला हुआ है यहाँ पे अफ़गान रेफ्यूजीज़ के साथ, यार हम जानते हैं, हमारे इधर एरिया में है, जिधर हम बैठे हुए हैं आज दफ्तर में, यहाँ पे वो काम करते हैं गिरदनवाग एरियाज़ में। सबसे वन ऑफ द मोस्ट वेल इंटीग्रेटेड फैमिली जो है अफ़गान फैमिली, वो सोवियत एरा में आई थी। उनका नाना दादा हमारे साथ नमाज़ पढ़ता था बचपन में, फिर वो गुजर गए दुनिया से, उनके बेटे, उनके बेटों के बेटे, और अब उनके पोतों के बच्चे हमारे साथ नमाज़ पढ़ते हैं। उनकी लकड़ी की दुकान है बहुत बड़ी, उनके गैस के सिलेंडरों का काम है, उनकी चपली कबाब की शॉप है, उनकी एक वर्कशॉप भी है। यार वो बिज़नेस में इंटीग्रेट हो गए, मोहल्ले में पंजाबी बोलते हैं यार, वो सब कुछ आपके वाला खाते हैं, पहनते हैं, मतलब व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ देम? हमारे मस्जिद के साथी, हमारे महल्लेदार, हमारे साथ कारोबार करने वाले, जब एक गैस के सिलेंडर की शॉर्टेज होती है, हम उन्हीं अफगानियों से जाके गैस के सिलेंडर लेते हैं।
ये क्या, ये हम पहले मसीही बरादरी के ऊपर हमने ये बोझ डाला हुआ था कि हमारे गंदे काम करो, कूड़ा उठाओ और गटर साफ करो, फिर अफगानियों को इस काम पर लगा दिया। और वही रेसिस्ट एटीट्यूड जो हिंदुस्तान के अंदर बंगालियों की तरफ होते हैं और कौमों की तरफ, या किसी अमेरिका के अंदर होते हैं। तुम कोई अमेरिका हो, हम कोई अमेरिका हैं? ये हमारे मॉरल लेसन्स हैं। ये कौन सी ऐसी दहशतगर्दी है जो अफगानी यहाँ पे कर देते हैं, जिसका कोई नेम बदल ही नहीं है, जिसका कोई मिसाल। और मिसाल क्या देते हैं, आपने कभी देखा नेट पे उनकी गुर्बत दिखाते हैं? कभी देखा है वो वीडियोस में? क्या वो जी वो पार्क में आया, उन्होंने पार्क ख़राब कर दिया। यार वो गरीब हैं तो इसलिए, वो गरीब हैं तो उनको पार्क की तमीज़ नहीं है। हमने मौके कौन से उनको फराम किए हैं जो कि वो कोट एंड कोट सिविलाइज हो जाएं। और ये रुकेगी नहीं बाय द वे। अगर आप सराइकी हैं और इसको आप देख के हंस रहे हैं तो आप भी खैर मनाएं। आपको भी कोई इंसान नहीं मानते बाकी पंजाबी, ऐसी ऐसी बात नहीं है, नहीं मानते, मजाक उड़ाते हैं। फ़र्क ये है कि सराइकिस्तान या सराइकी लोगों के खिलाफ कोई फॉरेन पॉलिसी एजेंडा नहीं है, तो शायद आप कुछ देर बच रहे हैं। लेकिन ये जो रेसिज्म, जो ये नफ़रत कौमियतों से, ये जो इंटरनलाइज होगी लोगों के अंदर, ये आपके खिलाफ भी निकलेगी। आइएगा अपनी बड़ी सारी शलवार पहन के कभी पार्क के अंदर, देखना आपके साथ क्या होगा यहाँ पे 10-20 सालों के अंदर। ये क्या, किस चीज़ को आवाज़ दे रहे हैं? ये कौन सी फेडरेशन है पाकिस्तान की? ना बेनज़ीर इसकी जंजीर है, ना इमरान खान है, ना कोई और है। इस्लाम इसकी जंजीर है, वो अखलाकियात जिस पे हम अपना पड़ोस इख्तियार करते हैं, जिसके ज़रिए हम इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं पैर से पैर लगा के, ये जिसके ज़रिए हम तजारत करते हैं आपस में, ये वो अखलाकियात है। बहरहाल आप आपने अगर आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, आप हमारे फॉलोअर हैं, फ़ैन हैं, जो मर्ज़ी आपने कहना, लाइक किया, सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर आपके अंदर ऐसी कोई टेंडेंसीज़ हैं, यार छोड़ दो, चैनल ना देखा करो हमारा। यार घटिया आदमी हो, बहुत घटिया काम है ये। हुकूमत जो मर्ज़ी करते रहे, आपने अखलाक का दामन नहीं छोड़ना। आपने अफगानी भाई का ख्याल रखना है, आपने अपनी दूसरी कौमियतों का ख्याल रखना है। जब कराची में हमारी रियासत ने हालात ख़राब कर दिए, तो क्या हमारे पंजाब में पड़ोस में आए नहीं उर्दू स्पीकर्स? कितने मेमन, कितने गुजराती और कौम आए कि नहीं आए इन मोहल्लों में, अपनी फैक्ट्रियाँ लेके, अपने दुकानें धंधे लेके यहाँ शिफ्ट हुए कि नहीं हुए? उनके साथ भी आपने बुरा सलूक करना है। अब हर किसी को यहाँ से निकाल देना है। अगर कोई खैबर के अंदर, किसी बलूचिस्तान के अंदर, मैं नहीं कहता, अच्छा बाय द वे ये आई डोंट नो वाई आपकी जो मोरालिटी है वो दूसरा क्या करता है उसके ऊपर बेस करते हैं। आपने कभी सुनी है आर्ग्यूमेंट साथ कि देखें वो अफगानी बड़े रेसिस्ट होते हैं तो आप रेसिस्ट बन जाएंगे इसकी वजह से? ये क्या यानी, वो बड़े जी मुतासिब होते हैं जी, वो खैबर में नहीं आने देते हमें, तो आप भी ये बन जाएंगे? आप अपने अखलाक का दामन छोड़ देंगे क्योंकि कोई और बद अखलाकी कर रहा है, एक बहुत बद किरदारी पुतरा हुआ है। आई डेंट नो कि मोरालिटी जो होती है वो एक वैल्यू एक्सचेंज होती है। आई थॉट कि ये अल्लाह के हजूर यूनिवर्सल होती है और हमेशा यूनिलैटरली अप्लाई की जाती है अल्लाह की खुशनुदी के लिए। बहरहाल अपने गिरदनुमा में देखें, अफ़गानी भाइयों, पश्तून भाइयों का भी ख्याल रखें, और दूसरा फ़लस्तीन और यमन के लोगों को अपनी दुआओं में याद रखें। और यार कोई अगर एक्टिविटी करनी है, ऑर्गेनाइज़ करना है तो करें। अब साल सवा साल गुजर गया है, बंदे मरी जा रहे हैं, लाशें वो गिराई जाएंगे। अब हम कुछ करेंगे, हरकत में आएंगे तो फिर कुछ होएगा, वरना ये होगा कि जंग करते 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 आपके पसंदीदा मुल्क सऊदी अरेबिया तक लड़ाई पहुंच जाएगी। है अब सीरिया की अगली बारी नज़र आ रही है ना कि नहीं आ रही? तो प्लीज़ खुदारा होश के नाखून लें, रियासत वाले भी और आम लोग भी। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी स्ट्रगल्स को याद किया करें मुसलमानों की। आपका सुनने का शुक्रिया।